हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कल जैसा कि हमने पहले देखा कि हम 1885 से लेके 1947 तक का हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन उनको कर रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कल हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 50 से आगे करेंगे। लगभग 100 या 125 जितना हम पहुँच पाएंगे उतना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं आगे क्लास पे। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमने क्या कर लिया था, पहले 50 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हमारा है 51 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल ने, या सर आगा खान ने, M.A. जिन्ना ने, चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्र ने। तो हम जानते हैं कि जो मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान जो बनाया गया था, तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था? एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन एक है आपका महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 नंबर में आपका क्या है, ये महेंद्र प्रताप आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो ये महेंद्र प्रताप थे। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू प्रसिद्ध है किसके लिए? जैसा कि हमने पढ़ा था, आपने देखा होगा पिछली क्लास, तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, उत्तर पूर्व भारत में 10,000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण। अगला ऑप्शन है एक जलपोत के कारण, फिर पर्वतीय क्षेत्र के एक उत्सव के कारण, या एक जनजाति के कारण। तो इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि एक जलपोत था जिससे सभी भारतीय जो है कनाडा जा रहे थे, तो वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो एक जलपोत का नाम क्या था, कामागाटा मारू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों के लिए प्रसिद्ध है। 16 अक्टूबर 1905, ये डेट याद रखिएगा। पहला क्या है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। दूसरा है बंगाल विभाजन किया गया था। तीसरा है आपका दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। और अगला ऑप्शन है लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बंगाल विभाजन। तो हम जानते हैं कि बंगाल विभाजन का पूरी तरह से 16 अक्टूबर को लागू कर दिया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो उस समय कौन वायसराय था? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो उस समय कौन था? करजन था आपका। ठीक है, उस समय करजन था वायसराय। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर, या बोड्रिक, या H.H. रिजले, या A.T. एंड्रूल। तो उस समय एंड्रूज फ्रेजर, सिर्फ आप फ्रेजर याद रखिए, ये कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ध्यान से सुनिएगा, एक बार और देखिएगा कि निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ऑप्शन में है आपके W.C. बनर्जी, R.N. टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, S.N. बनर्जी, और B.G. तिलक। तो इसमें कौन था? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये चाहते थे कि पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध हो, और ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? सीधा सीधा मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से हो। तो अगर आपने क्लास देख ली है तो सारे क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है अरविंदो घोष, दूसरा है मोतीलाल घोष, कृष्ण कुमार मित्र, और सतीश चंद्र बनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 58, तो इसमें जो है कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन में वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो याद रखेंगे हम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? 1938 की बात हो रही है। 1938 में कौन निर्वाचित हुए थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे, याद रखेंगे हम। ठीक है, तो सीधा सीधा हमने आंसर बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 60।
तो इसमें क्या पूछा गया है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के रूप में आया। तो सीधी सीधी बात है कि आप ये जानते ही होंगे कि जब हम क्या पढ़ रहे थे, बंगाल विभाजन पढ़ रहे थे, तो उसी समय जो है बहिष्कार आंदोलन, ये स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो ये उसी समय चल रही थी। तो ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 60 हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 61, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आइए इसका देखिए, सारे एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा मेरे पास से बना हुआ क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। क्वेश्चन है आपका 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक रहा। ठीक है, ये बंगाल विभाजन कब तक रहा जो लॉर्ड कर्जन के उसमें किया गया था। तो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त कर दिया गया। अगला है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। अगला है भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल और पाकिस्तान बन गया था। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा आपका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी। 61 का क्या हो जाएगा, बी। क्या होगा कि जब जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आया था 1911 शाही दरबार में, तब कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक ये बंगाल विभाजन आपका चला था। आगे हमारा है 62 नंबर क्वेश्चन कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मद्रास में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ओके, 62 का आपका क्या हो गया, सी हो गया। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। किसने किया था दिल्ली में, बाल गंगाधर तिलक ने या लाला लाजपत राय ने, अजीत सिंह ने या सैयद हैदर रजा ने। तो इसमें आपका किसने किया था, सैयद हैदर रजा ने जो है दिल्ली में नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए फिर पूछा गया है आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पूना पैक्ट संबंधित था किससे, दलित वर्ग से, संवैधानिक प्रगति से, हिंदू मुस्लिम एकता से या शैक्षिक सुधार था से। तो ये क्या था जो आपका पूना पैक्ट हुआ था, ये किससे संबंधित था आपका, ये पूना पैक्ट आपका संबंधित था दलित वर्ग से। ठीक है, दलित वर्ग, बाबा भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या है, लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तैयार की गई थी। फिर अगला है हमारा बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। फिर अगला है टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों का सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुद्धार करना था। क्वेश्चन हाई लेवल का है लेकिन जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका 65 का है आपका, ये हो जाएगा, ये लियाकत हुसैन वाला ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो गलत है वही सही है, इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 65 का ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, और ये बंगाल तक ही सीमित रहा। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो है कि ये जो दिया है कि बंगाल तक ही सीमित रहा, ये सही नहीं है, क्योंकि ये पूरे भारत में था। ठीक है, बंगाल तक ही सीमित नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किससे जुड़े थे, असहयोग आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये किससे जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे आपके स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। फिर हम आगे देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा इन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, ये दिया हुआ है, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। फिर आगे क्या पूछा गया है, आगे दिया है कि निम्नलिखित संकल्प में चारों में से कौन सा एक नहीं था इसमें। ठीक है, पहला क्या है, बंगाल विभाजन को रद्द करना या बायकॉट करना, राष्ट्रीय शिक्षा या स्वदेशी। तो इसमें क्या नहीं था, ध्यान से देखिएगा। 68 है, तो इसमें जो था बंगाल विभाजन को रद्द करना ये नहीं था संकल्पों में से, बाकी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी ये सारी चीज़ें थी। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या है कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था।
1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ध्यान से सुनिएगा कि लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, क्योंकि मिंटो तो आए ही नहीं थे उस समय, ठीक है, मिंटो तो आए ही नहीं थे उस समय। फिर अगला क्या है हमारा कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों के विश्वास का भाव, इसके बारे में अभी देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना तो अभी हुई ही नहीं थी, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, ये भी गलत है, तो आपका ये बी वाला सही है। क्यों विभाजन हुआ था? कि गरम दल और नरम दल में विवाद हो गया था। तो हमने क्या बताया था कि सूरत जो है रास नहीं आई, इसलिए क्या हुआ? विभाजन हो गया। तो ये रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ये सारी चीज़ें थी। फिर आगे बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। 70 नंबर हमारा क्या है? एक सेकंड, इसको हम इधर कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ये बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था कि निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कौन सा नाम हमने पढ़ा था? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल आगा खां या नवाब सलीमुल्लाह खां। तो इसमें जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे हम, नवाब सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत कथन आपको बताना है। पहला क्या है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। अगला कथन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। फिर अगला हमारा कथन है कि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत और अंतःकालीन सरकार के गठन करने वालों में से एक थे। तो इन सभी कथन में से कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया। तो इसमें कथन गलत है, हम सीधा सीधा जान लेते हैं कि कथन जो गलत है हमारा वो सी गलत है। जब हमने देखा कि 1906 में बात करेंगे, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो क्या किया था? मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, क्योंकि इस समय समर्थन किया था। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं कि बंगाल विभाजन का विरोध किया था मुस्लिम लीग ने, तो बिल्कुल भी नहीं, समर्थन किया था इन्होंने और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने की मांग की थी, ठीक है। तो इसीलिए ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर अलग दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? ये बताना है कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो हम देखते हैं आगा खां की अध्यक्षता में या अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में या एम ए जिन्ना। तो अमीर अली की अध्यक्षता में क्या हुई थी? 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा में स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन नंबर बी। फिर बात करेंगे 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसमें जो की गई थी वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी सन 1909 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर अगला हम देखते हैं भारत दिल्ली की राजधानी कब बनी। तो भारत दिल्ली की राजधानी कब बनी? भारत दिल्ली की राजधानी हम सीधे सीधे देखते हैं जब तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। तीसरे दिल्ली दरबार में कौन आया था, या आप अगर चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। 1911 में भारत जो है दिल्ली की राजधानी बनी थी, दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। फिर अगला हमारा 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अतिवादियों और उदारवादी। अतिवादी का मतलब क्या है? जैसा कि हमने बताया था आपको, अतिवादी का मतलब उग्रवादी, और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी कौन बने थे? अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी कौन बने थे? तो ये जो है बने थे, ये कौन बने थे आपके? ये बने थे एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू थी, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए फिर अगला 76 नंबर क्वेश्चन हमारा कि एनी बेसेंट, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन बता चुके हैं क्या? चलिए देखते हैं आगे। हम देखते हैं कि एनी बेसेंट, ध्यान से देखिएगा, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी, बाकी होम रूल लीग प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी भी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा भी रही थी। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ध्यान से देख लीजिएगा 76 का सी, ओके। फिर आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन रूबिकान,
ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द से जिसे भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी का आमरण अनशन करना, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोल में सम्मेलन में गांधी की सहभागिता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 77 क्वेश्चन में क्या आपका सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जेल में गांधी का आमरण अनशन, ऑपरेशन रूबिकान, ठीक है, इससे संबंधित है। फिर बात करेंगे तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में से एक में कब मिला दिया गया था? तो ये 1918 में दोनों को एक में मिला दिया गया था, क्योंकि एक जगह से तिलक कर रहे थे अध्यक्षता तिलक जी और एक जगह से एनी बेसेंट जी कर रही थी, ये सारी चीज़ें थी। फिर आगे हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में, ठीक है, चलिए हम क्या देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला क्या है? रॉयल इंडियन नेवी गदर, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये सीक्वेंस में हमें लगाना है, तो सीक्वेंस में हम कैसे लगाते हैं? 79 आंसर है, तो ये सीक्वेंस में हमारा लग जाएगा। सबसे पहले क्या होगा आपका? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये तीसरा हो जाएगा पहले, फिर होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, फिर होगा रॉयल इंडियन नेवी गदर, ये 3 2 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 2 1 क्या है? सी है आपका, तो ये सही होगा 79। फिर अगला क्वेश्चन है 80 गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? गांधी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो इससे जो अंतिम स्थान किसे प्राप्त है? हड़ताल को, ठीक है, हड़ताल को क्या है? अंतिम स्थान प्राप्त है। 80 का क्या है आपका? डी है। चलिए आगे हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन कि गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गांधी जी के अनुसार जो है हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीब का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या या महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो गांधी जी के अनुसार जो है आपका ये गरीबी का स्थायित्व जो है सबसे क्रूरतम हिंसा है, हिंसा का क्रूरतम रूप है। फिर अगला हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया या क्या है? पीटर मार्त्सबर्ग। तो पीटर मार्त्सबर्ग पर जो गांधी जी को है फेंक दिया गया था, स्टेशन ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो 82 का क्या हो गया? बी सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम के गांधी, ध्यान से देखिएगा, एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में सबसे पहले किस में भाग लिया था? तो सबसे पहले एक अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, इसी में गांधी जी ने भाग लिया था। और अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो था बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन 1924, इसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केवल एक बार अध्यक्षता की थी, लेकिन भाग इन्होंने 2 से 3 बार शायद लिया था। एक बार एक लखनऊ अधिवेशन में, ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, ये याद रखेंगे। फिर 84वां क्वेश्चन है अगला हमारा, ध्यान से देखिएगा कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो ये आपका अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। तो गांधी जी ने मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में या पुणे में? तो गांधी जी ने जो है सेवा क्या है? सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में, ये याद रखेंगे 84 का सी। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, ऊपर खिसकाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो पहला देखिए क्या है ढंग से, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त कथन सही हैं। तो इसमें हमें बताना है, तो इसमें जो कथन आपका सही है वो कौन सा हो जाएगा? 85 का बी। गांधी जी ने के अनुसार क्या था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। फिर अगला हमारा आंसर है कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में, कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सीधी सी बात है ये, ठीक है, क्योंकि पहले और तीसरे में नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने जो है इसमें भाग ले लिया था और इसी में सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था। तो पूछा जाएगा कि सरोजिनी नायडू ने किस में भाग लिया था? दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। और जो तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे, तो सबसे पहले नाम आता है आपका अम्बेडकर जी का, कि इन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरा नाम आता है तेज बहादुर सप्रू का, इन्होंने भी तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। सप्रू करके याद रख लीजिएगा, लेकिन जो पूछा जाता है आपका वो अम्बेडकर का ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था
के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो वो जाहिर सी बात है, यहाँ यूएसए की बात आ रही है, तो वो यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार 88 नंबर है। हाँ, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार की हम बात करेंगे। यहाँ पर का तात्पर्य क्या है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, या उपभोग के लिए उत्पादन से, या कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए। तो जो 88 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा, कम निवेश से, निवेश कम हो और उत्पादन अधिक हो और अधिक लोगों के लिए हो। ये क्या था? गांधी जी का नवाचार था। फिर कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसमें आपको बताना है खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें जो सबसे पहले घटना हुई थी वो कौन सी हुई थी? वो आपकी चंपारण सत्याग्रह हुई थी 1917 में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी 1917 ही देख लीजिएगा, शायद 1917 ही है। फिर हम बात करेंगे जनपद के तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तिनकठिया तो हमने बताया था, सीधे सीधे पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 3/20 आपका पहले ही आ रहा है, भूभाग पर नील की खेती करना। जैसे आपका ये खेत है पूरा, ठीक है, इसके 20 पार्ट हमने कर दिया और 20 पार्ट में से 3 पार्ट में जो है नील की खेती की जाती थी, और नील की खेती करने से वहाँ की ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती थी, कोई उपजाऊ नहीं रह जाती थी। इसी कारण क्या है, लोगों ने इसके लिए चंपारण सत्याग्रह किया था और गांधी जी को बुलाया था। किसने? राजकुमार शुक्ल जी ने। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं, यहीं पर देख लीजिए इसका आंसर, जलियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया था। देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें मार्शल लॉ लगा हुआ था, और उसमें अंग्रेज़ों ने कानून क्या बनाया था कि एक साथ 4 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। और यहाँ पर जो है डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृत जो है जलियांवाला बाग में जनसभा कर रहे थे, वहीं पे डायर ने गोली चला दी थी। ये सारी चीज़ें, बाकी आप क्लास देखिएगा तो सारी चीज़ें आपको भलीभांति समझ में आ जाएंगी। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? इंद्रनारायण द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र या मदन मोहन मालवीय। तो 92 क्वेश्चन इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जो आपके इस सभा से संबंधित नहीं थे। ठीक है, संबद्ध नहीं थे। वह कौन सा प्रदेश था जहाँ पर बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? अवध था, बिहार था, या आंध्र प्रदेश था, या बंगाल था? तो वो क्या था? वो आपका वो अवध था, जहाँ पर बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, या लगान में नकद परिवर्तन। तो इसमें जो आपका सही आंसर आ जाएगा, लगान में नकद परिवर्तन जो है इसका उद्देश्य था। एका आंदोलन, एका, ठीक है, एका, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एका से कर लीजिए। तो ये सारी, ये भी PSC में पूछा गया है। वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में सन 1885। सॉरी, ये गलत हो गया क्या, रुकिए, ये लखनऊ में हुआ था। सॉरी, किसान सभा का वो पहला अधिवेशन आपका कांग्रेस का हुआ था, जो इलाहाबाद कलकत्ता में हुआ था। सॉरी, ये लखनऊ में हुआ था आपका। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, चलिए 95 हो गया, 95 का C। आगे हम देखते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो कब किया था? उनकी मृत्यु के ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में या 1920 के दशक में। ये क्वेश्चन BPSC 2015 में पूछा गया है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम सूची मिलाना है, ये चीज़ें देखनी है। पहला क्या लिखा हुआ है कि इसमें अध्यक्षता देखनी है और सत्याग्रह देखने हैं। तो बारदोली सत्याग्रह, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी, या बर्खास्त संघर्ष। तो हम देखते हैं किससे, बारदोली सत्याग्रह को हम किससे मिला देंगे? बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिला देंगे। तो देखिए, सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखिए आंसर। तो हमने पहले को दूसरे से मिला है, तो पहला काट दीजिए, और तीसरा काट दीजिए, और चौथा काट दीजिए। ये दो तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इन दोनों को काट देंगे हम। ओके, इन दोनों को हम क्या करेंगे? काट देंगे। फिर हम देखते हैं आगे हम देखते हैं जो भारतीय किसान विद्यालय है। भारतीय किसान विद्यालय किससे संबंधित है? जो भारतीय किसान विद्यालय है वो NG रंगा से संबंधित है। ठीक है, भारतीय किसान विद्यालय जो है NG रंगा से संबंधित, यानी कि दूसरे का चौथा
दूसरे का चौथा, यानी कि हम दूसरे का तीसरा है ये भी काट देंगे, यानी ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। और तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब अकास्ट पार्टी क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक और बकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है 98 कि बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी। जमींदार, ध्यान से देखिएगा, जमींदारों की किस हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषिदासता का अंत करना और कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो इसमें क्या था आपका, ये आंदोलन की मांग क्या थी कि जो जमींदारों की हिस्सेदारी की फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना, ये मांग थी यहाँ पर। ठीक है, 99वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं 99। हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बुजोलिया आंदोलन, डांडी मार्च, अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक के लिए हड़ताल और बारदोली सत्याग्रह। किसमें भूमिका निभाई थी इन्होंने, बारदोली सत्याग्रह में, या सहयोग आंदोलन के समय बाद हुआ था, ये सारी चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। तो ये दी थी इन्हें किस आंदोलन में, बारदोली सत्याग्रह में। तो याद हम रखेंगे बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक सेकेंड, ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इस पेज में 108 क्वेश्चन तक हम देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे 110 क्वेश्चन तक। चलिए देख लेते हैं। तो 101वां क्वेश्चन है हमारा कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो भूदान आंदोलन पूछा जाए तो सीधे सीधे हम बिना कुछ सोचे विचारे हम विनोबा भावे को लगा देते हैं। 101 का सी। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। सीधा सीधा हम आंसर यहाँ पर टिक कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिर आगे हम देखते हैं भारत ने 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में की थी, NN जोशी, VV गिरी, VP वाडिया या SA डांगे। तो 103 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है BP वाडिया की इसमें की थी। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल एवं लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी, NM जोशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या JB कृपलानी। तो इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सीधा सीधा हम आंसर पे ही आ जाते हैं कि पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए अधिवेशन में प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी। 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। 105 का सी देखा था, 106 का आपका सही क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। 106 का भी सी हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। खिलाफत, साम्यवादी, असहयोग आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। तो जो ये था ये आपका था साम्यवादी आंदोलन के खिलाफ। ठीक है, 107 का सी। अगला देखते हैं 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। तो ये किया था MN रॉय ने। सीधे सीधे आप जान लीजिए कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था MN रॉय ने। ठीक है, 108 का बी। फिर आगे हम देखते हैं 110 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिर देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो दल स्थापित किया था उसका नाम क्या था, भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ठीक है, सोमेंद्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर बोल दिया, सोमेंद्रनाथ टैगोर है। तो इसमें जो इन्होंने किया था तो हम देख लेते हैं किससे किया था। ये क्रांतिकारी साम्यवाद दल था इनका। तो यह सीधे सीधे हम याद रखेंगे, सोमेंद्र से साम्यवादी दल याद रखिए बस। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, इसको करते हैं रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ध्यान से देखिएगा। रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। तो इसमें आपका कथन कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका सही होगा कि जो है केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सही पूछा गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है रोलेट अधिनियम। ठीक है, रोलेट अधिनियम की बात हमने की है। तो यहाँ पर क्या है आपका
कि सोडियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, ये सही है। रूलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ये भी सही है। तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 110 क्वेश्चन। तो हमने पहले वीडियो में 1 से 50 क्वेश्चन देख लिए, दूसरे में हमने 51 से 110 देख लिए, और तीसरे वीडियो में हम देखेंगे कम से कम आपका देखेंगे 80 क्वेश्चन, 80 से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन देखेंगे तो हम एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इधर थोड़ा सा टाइम की समय थोड़ा सा चल रहा था, तो इस वजह से आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, कुछ दिक्कतें चल रही थी इस वजह से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बाकी भी क्लासेस देखते रहिए, इसको भी देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन हैं। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, लेटेस्ट में जो पूछे गए हैं वो सारे भी। तो पहला वीडियो आप 1 से 50 क्वेश्चन का देख लीजिएगा, दूसरा आप देख लीजिएगा 51 से 110 का, और हम कल लेके आएंगे रेगुलर आपका 2-3 दिन वीडियो ले आएंगे। बस आपकी चीज़ें हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आंदोलन की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, आपकी जो भी क्लासेज पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो आप बिहार जीके भी हमने पढ़ाया है। बिहार जीके में हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, INA में इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा पढ़ लिया है। हिंदी चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर्स हमने जून तक कर लिया है, अभी जुलाई का नहीं किया है, बस उसी वजह से, बस वो भी आ जाएगा आपका। तो चलिए, इसी साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।